हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक्सरसाइज 7.4 के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में भी अवेलेबल हैं, बट स्टिल मैं यहाँ पर भी आपको बता रही हूँ। सो एक्सरसाइज 7.4 में आपको ये फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न करने हैं। सो इन्हीं फॉर्मूलाज का ही यूज़ होने वाला है। अगर आपको ये फॉर्मूलाज ही नहीं आते होंगे तो एक्सरसाइज 7.4 आपको ढंग से समझ नहीं आएगी। सो इट्स द फर्स्ट स्टेप कि अगर आपको अचीव करनी है 7.4 एक्सरसाइज अच्छे से, तो आपको फॉर्मूलाज आइडेंटिटीज़ अच्छे से याद होनी चाहिए। आप ये फॉर्मूलाज मैं होप करती हूँ कि जब भी आप मेरी वीडियो देखेंगे एक्सरसाइज 7.4 या कमिंग वीडियोस, तो आपको फॉर्मूलाज आते होंगे। ठीक है। यहाँ पे एक्सरसाइज 7.4 को स्टार्ट करने के लिए मैं फर्स्ट एंड 2 क्वेश्चंस कर रही हूँ, सो दैट आपको इजीली समझ आ जाए, क्योंकि स्टार्टिंग फर्स्ट एंड 2 क्वेश्चंस बहुत ही ईजी हैं। यहाँ पर देखो फॉर्मूला, जैसे फर्स्ट फॉर्मूला में अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ तो अगर आपके पास इस तरह से आता है फंक्शन, आपका फंक्शन ऊपर कुछ भी नहीं है और नीचे आपके पास कोई फंक्शन है एंड उसका स्क्वायर है माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर है, तब आपको एक्स स्क्वायर पहले, फंक्शन की वैल्यू पहले है और इसकी बाद में है, तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। दैट मीन्स 1/2 ऑफ ए लॉग में x माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए। यही अगर कांस्टेंट पहले आ जाता है और फंक्शन बाद में आ जाता है तो ये चीज़ ऊपर चली जाएगी और ये चीज़ नीचे आ जाएगी, एंड यहाँ पर कांस्टेंट ऑलवेज पहले है, इतना आप ध्यान देख लेना। ठीक है। अगर आपके पास ये पॉजिटिव में है, ये दोनों नेगेटिव में थे, तो ये पूरा पॉजिटिव में है, तो उसका आंसर क्या है 1/a, जो भी कांस्टेंट होगा a वो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स x/a। ऐसे ही आपके पास एक साइन इनवर्स का भी फॉर्मूला है, लेकिन उस पर रूट है, रूट और कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे 3 फॉर्मूलाज ऐसे हो गए जो विदाउट रूट हैं, 3 फॉर्मूलाज ऐसे हो गए जो विद रूट हैं। ठीक है। यहाँ पे जो विद इन रूट वाले हैं वो भी इजी हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली यहाँ पे देखो, इसका फॉर्मूला बहुत इजी है। लॉग लगाया x प्लस ये पूरी वैल्यू उठा के एज इट इज रख दी प्लस c, बहुत इजी था। ऐसे ही ये वाला देखो, लॉग लगाया x जो वेरिएबल होगा प्लस ये पूरी वैल्यू एज इट इज यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है। इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है। नाउ लेट्स सी एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, सो दैट आपको थोड़ा सा पता भी चल जाए कि हमें किस तरह से अप्लाई करना है इन फॉर्मूलाज को। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.4। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने फॉर्मूलाज पढ़े हैं तो इतना आपको पता है कि जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अगर नीचे यहाँ पे तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही है, राइट। तो यहाँ पर आपको न्यूमरेटर में आपके पास क्या होना चाहिए, ऑलवेज 1। ठीक है, 1 होना चाहिए, और यहाँ पे जो भी आपको फॉर्मूला अकॉर्डिंगली बनेगा उसके अकॉर्डिंगली हम फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर न्यूमरेटर में तो ऊपर वैल्यू आ रही है, तो इसको सबसे पहले इस तरह से सिंपलेस्ट वे में लेकर आना होगा। और वो सिंपलेस्ट वे में हम कैसे लेके आ सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके, राइट। यहाँ पर देखो मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर है 3x स्क्वायर, एज इट इज रहने दो। नीचे मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, x क्यूब का स्क्वायर प्लस 1। अभी भी क्या है, ये x टू द पावर क्या है 6 है। ठीक है, बस इसको लिखने का तरीका अलग है। और वो मैंने x क्यूब ही क्यों लिखा, x स्क्वायर का क्यूब क्यों नहीं लिखा। हो सकता है ना मैं x टू द पावर 6 को इस तरह से भी तो लिख सकती थी, राइट। क्योंकि मैंने इसको इस तरह से इसलिए ऐसे नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि मेरे पास ऊपर क्या है 3x स्क्वायर, और जब मैं x क्यूब का स्क्वायर लिखूंगी और मैं लेट करूंगी, अपने माइंड में लेट करना चाह रही हूँ कि मैं x क्यूब को जब t लेट कर लूँगी, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को t के इक्वल लेट करते हैं, उसके बाद डिफ्रेंसिएशन करते हैं। यहाँ पे मैंने x क्यूब को t के इक्वल जैसे ही मैं लेट करूँगी, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे ऐसी वैल्यू आएगी जो कि एग्जैक्टली न्यूमरेटर में मेरे पास है। तो इसीलिए मेरा जो मेन फोकस रहा, यहाँ की जो पावर को इस तरह से बनाया जिसका डिफ्रेंसिएशन करने के बाद मेरे पास न्यूमरेटर में वो ऑलरेडी होगा, तो जिसको मैंने क्या लिख दिया है dt, और ये क्या है t का स्क्वायर हो गया है प्लस 1 का स्क्वायर। अगर अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो अब ये चीज़ ऐसी बन गई है कि ऊपर है आपके पास कांस्टेंट वैल्यू, दैट मीन्स 1। तो इस तरह के फॉर्मूलाज जैसे मैंने आपको दिखाए थे, तो जिसमें
एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ये पॉजिटिव वाला, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 1/a, लिखना मत भूलना। पूरा फॉर्मूला है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो ये तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था इन द फॉर्म ऑफ x, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास t की फॉर्म में है, नो प्रॉब्लम। सो अभी आप इसको t की तरह ट्रीट कर सकते हो, और फॉर्मूला 1 का a का मतलब क्या है 1, ठीक है। अगर आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हो, फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज कर रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रफ वर्क में साइड में भी लिख सकते हो कि आपका a का मतलब क्या है 1, ठीक है, क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट का स्क्वायर, तो a आपके पास ऐसी वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे वेरिएबल क्या है आपका t, तो यहाँ पे फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंगली विद द हेल्प ऑफ दिस कैसा बनेगा 1 कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट क्या है आपके पास 1 tan इनवर्स, वेरिएबल यहाँ पे हम t यूज़ कर रहे हैं तो t/a होगा, तो t क्या है आपके पास यहाँ पे ऐसे, और a की वैल्यू क्या है आपके पास 1। तो हमने a की जगह जो कांस्टेंट वैल्यू थी उसकी जगह तो 1 लगा दिया, वेरिएबल यहाँ पर क्या है x की जगह t, तो हमने t ही अप्लाई किया है। अब देखो ये तो बाई चांस 1 है, तो यहाँ पर 1 है तो कोई इशू नहीं है, ये ऐसा ही दिख रहा है tan इनवर्स t प्लस c। अब t की जो आपने लेट की थी स्टार्टिंग में वैल्यू वो वापस से डाल दो, सो दैट इज द आंसर। तो यहाँ पे हमने ये आपका फॉर्मूला कहाँ से अप्लाई हुआ, जब तक आपको ये फॉर्मूला नहीं पता था आप ये अप्लाई नहीं कर सकते थे, ठीक है। सो इट्स अप टू द क्वेश्चन एंड आइडेंटिटी, हम उसको फर्स्ट ऑफ ऑल किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, वो किस तरह से आएगा, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, एंड उसको नॉर्मल अगर सब्सटीट्यूशन अप्लाई किया तो नॉर्मल जो भी आपने स्टार्टिंग में टी में लेट करा होता है वो वापस से आपको एंड में फाइनली आंसर में पुट करना होता है। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, बस एक स्टेप है कि आपने जो इस वैल्यू को इस तरह से ट्रीट करना था ताकि आप लेट कर सकते ऐसी वैल्यू जो कि आपके पास न्यूमरेटर में आती। सो डोंट गेट वरी कि आपको कैसे पता चलेगा कि कब कौन सी वैल्यू को किस तरह से लिखना है और कब कौन सी वैल्यू को टी के इक्वल लेट करना है। सो ये तभी पॉसिबल है, इतनी प्रैक्टिस करोगे तभी पॉसिबल है कि आप इजीली समझ पाओगे खुद से कि आपको कैसे कैसे आपके माइंड में ऑटोमेटिक आने लग जाएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, एंड ऑल्सो एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जांपल्स प्लस एक्सरसाइज क्वेश्चंस, ठीक है। सो इस एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन मैं अगेन आपको बताऊंगी, सो डोंट वरी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी हम इसी तरह से करते हैं, लेट्स सी हाउ। सो यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी ऊपर क्या है 1 और नीचे क्या है रूट में, तो आपको मैंने रूट वाले भी फॉर्मूला बताए हैं, तो ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जिसमें कांस्टेंट का स्क्वायर भी हो प्लस ये वेरिएबल के साथ भी स्क्वायर हो। अभी देखो यहाँ पर मैंने किया क्या है, ये आपको जस्ट समझाने के लिए किया है, ये स्टेप मैं यहीं पर करके दिखाऊंगी। हम इस 4x² को इस तरह से लिखने जाएंगे, और इसको मैंने इस तरह से क्यों लिखा, क्योंकि मुझे अपने फॉर्मूले में चाहिए क्या, रूट में a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। अब ये हर टाइम x तो रहेगा नहीं, अब फंक्शन आपका हर टाइम चेंज होता है तो यहाँ पर भी चेंज होगा। अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपको एक पूरा वेरिएबल चाहिए तो यहाँ पर तभी पॉसिबल है, उसको स्क्वायर में चाहिए होता है हमें, क्योंकि हमें फॉर्मूला में क्या चाहिए होता है, एक कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस या माइनस जो भी, और एक पूरे फंक्शन का स्क्वायर। तो यहाँ पे इस पूरी वैल्यू को मैं स्क्वायर में तब लिख पाऊंगी जब मैं ट्वाइस ऑफ x का स्क्वायर करूँगी, क्योंकि ट्वाइस ऑफ x का स्क्वायर लिखूंगी इसको, उसका मतलब भी क्या होता है, एग्जैक्टली यही होता है। सो अल्टीमेटली 4x² को मैंने इस तरह से लिखने की कोशिश की, क्यों, ताकि मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकूँ, नथिंग एल्स। क्योंकि मुझे पता है 1/रूट में a² प्लस x² का फॉर्मूला क्या होता है, log x, जो आपका वेरिएबल फंक्शन होगा। ये x पे ये कंफ्यूज मत होना कि हमेशा x ही आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी देखो यहाँ पर क्या बना है, 1 का स्क्वायर, कांस्टेंट हो गया आपका, a की वैल्यू क्या है 1, और आपके पास ट्वाइस ऑफ x का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे पूरे x की जगह x नहीं रहा, ये पूरा फंक्शन जो है आपका पूरा वेरिएबल क्या है ट्वाइस ऑफ x, तो यहाँ पे x था तो यहाँ पर x आया।
अगर यहाँ पर ट्वाइस ऑफ एक्स है तो यहाँ पर भी ट्वाइस ऑफ एक्स आएगा, इतना ध्यान रखना, ठीक है। सो अब आपके पास जो पूरा एक्स वेरिएबल होता है, अगर आप चेंज करके लिखना चाहते हो, रफ वर्क है ये, रफ वर्क में देखना चाहते हो, तो इसका मतलब ये है कि आप कांस्टेंट a के लिए 1 यूज़ कर रहे हैं और इस फंक्शन, इस वैल्यू के लिए आप 2x यूज़ कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, और रूट वाली पूरी वैल्यू आ जाती है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला प्लस c। तो यहाँ पर देखो, इसको मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली ओपन कर रही हूँ, तो मेरा आंसर क्या आता है, लॉग पूरा जो वेरिएबल है आपके पास यानी कि ट्वाइस ऑफ एक्स वो यहाँ पर आ जाएगा, और रूट में जो पूरी वैल्यू है एज इट इज़ 1 प्लस, ऐसे भी लिख सकते हो और इसको बाद में सॉल्व करके भी लिख सकते हो, क्योंकि बाद में सॉल्व करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करोगे रूट के अंदर तो ज़्यादा से ज़्यादा यहीं तक ही तो होगा जो कि आपको ऑलरेडी गिवन था। सो दिस इज़ द आंसर। बहुत ईजी था, जस्ट डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, नथिंग एल्स। और डायरेक्ट फॉर्मूला आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आप इस तरह से शेप्स में अपनी लेकर आएंगे जो भी स्ट्रक्चर आपको मैंने फॉर्मूलाज का बताया है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी देखेंगे इस एक्सरसाइज के एंड क्वेश्चंस भी देखेंगे। सो डोंट गेट वरीड, एक एक क्वेश्चन बताऊंगी मैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड कोई भी अगर डाउट आपका रह जाता है सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। सो थैंक यू।